नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? अभी बीजेपी ने 5 राज्यों में सरकार चुनाव हुए। बीजेपी को बंगाल में सफलता हासिल हुई, कहीं कांग्रेस, कहीं विजय को जीत मिली है। और देश के हालात बदल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी टूट के कगार पे है। हो सकता है जब तक ये वीडियो आप देखें तो टूटने की खबर आ जाए। तो तमाम राजनीतिक गतिविधियों के बीच आवाजें उठ रही हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक है। इंडिया गठबंधन क्या करेगा? इंडिया गठबंधन की बैठक है 6 जून को। उसके पहले कई तरह की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो इस बीच हमने बातचीत की देश के जाने माने सम्मानित पत्रकार शीतल सिंह से, और शीतल सिंह जी ने जो बातें बताई हैं वो जरा आप देखिए। बहुत ही शानदार बातचीत है ये, जरा गौर फरमाएं। 100% उल्टी जो खबरें हैं उससे ठीक विपरीत। आखिरी बात सर, मैं देख रहा था आपका एक इंटरव्यू, कांग्रेस पार्टी के बारे में आप कह रहे थे दुबे जी के इंटरव्यू में कि कांग्रेस पार्टी का कुछ पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, या नहीं, राहुल गांधी? मैंने ये नहीं कहा कि बढ़ रही, मैंने ये कहा कि देश में विकल्प के तौर पर कांग्रेस ही बची है। जो दूसरे मतलब राष्ट्रीय राजनीति में, मेरा कहने का मकसद उसमें ये था, वो राष्ट्रीय राजनीति में बातचीत थी। हाँ जी, कि राष्ट्रीय राजनीति में जो उनके सामने चैलेंजेस थे, चाहे ममता बनर्जी के रूप में या अरविंद केजरीवाल के रूप में, यही दो लोग और अपने को प्रधानमंत्री इनके समर्थक घोषित करते थे, या इनके लिए कोई लोग कह देते थे। केजरीवाल के लिए तो उतना किसी ने नहीं कहा, ममता बनर्जी के लिए एक दो लोगों ने ये कहा कि इंडिया गठबंधन की लीडर करें, वो बने, जैसे शरद पवार वगैरह ने कह दिया था। तो हमारा जो प्रेस है, तो नोएडा वाला प्रेस ये भी काम करता है, वो पार्टियों को तोड़ने, उन पार्टियों में झगड़ा लड़ाने, पार्टियों को कमजोर बताने, यानी विपक्ष को नष्ट करने का भी काम करता है। तो वो राहुल गांधी को चूंकि खारिज करना चाहता है, चूंकि राहुल गांधी ही सबसे आगे है, तो सबसे आगे वाले की टांग तोड़ दो तो पीछे वाला पहले ही पीछे है, वो थोड़ा और पीछे रह जाएगा। ये सामान्य समझ है, ये काम मीडिया करता है। तो वो उसका उत्तर देने की मैंने कोशिश आंकड़ों से और तथ्यों से की थी कि राहुल गांधी की पार्टी जो है वो देश में 7 राज्यों में, चाहे स्वयं उसका मुख्यमंत्री है या उसका सहयोगी मुख्यमंत्री है, 7 राज्यों में वो मुख्य विपक्षी दल है। ये सब बड़े राज्य हैं। इसकी तुलना में ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल की स्थिति वैसी नहीं है। फिर मैंने आंकड़ों से बताया कि उनको करीब 14-15 करोड़ वोट मिलते हैं, राहुल गांधी की कांग्रेस को पिछली बार मिले हैं 14 करोड़ कुछ। इन दोनों की पार्टियों में से कोई 4 करोड़ भी नहीं है। तो ये कहना कि जिसको 2 करोड़ वोट मिल रहे हैं वो 15 करोड़ की जगह वो लीडर हो सकता है, या उसे लीडर होना चाहिए, या वो ज्यादा काबिल है, ये दरअसल एक सूचना का फ्रॉड ये भी है, ये इंफॉर्मेशन फ्रॉड है। मेरा उसमें आर्गुमेंट ये था कि तथ्यों पे बात करिए। आप राहुल गांधी को नापसंद करते हैं, ना करिए, कांग्रेस को खारिज करते हैं, करिए, जो आपकी मर्जी हो करिए, इसमें देश स्वतंत्र है। तथ्यों को खारिज मत करिए। अगर फैक्ट्स राहुल गांधी या कांग्रेस के पक्ष में है, तो हम उन्हें जबरदस्ती ममता बनर्जी के पक्ष में कैसे कर सकते हैं, जिनको आसाम में इस बार 1% वोट मिला है और कांग्रेस वहां मुख्य विपक्षी पार्टी है। सारे नॉर्थ ईस्ट में है, सारे नॉर्थ ईस्ट में ममता बनर्जी चुनाव लड़ चुकी हैं, कहीं कुछ नहीं उनका बना। गोवा लड़ने गई थी, वहां 5% वोट मिला था, 6% जो मिनिमम चाहिए राज्य की पार्टी होने के लिए, वो भी नहीं मिला। तो ममता बनर्जी कैसे हो जाएंगी राहुल गांधी की जगह देश के विपक्ष की लीडर? ये सब बातें जो है, ये एक्चुअली ये भी काम हमारा मीडिया करता है, ये वाला मीडिया जो सरकार के लिए लड़ चलाता है। तो हमारे उस विश्लेषण में मेरी राय ये थी, मेरी राय गलत हो सकती है, मैं तो स्वागत करता हूं, मुझे हमेशा आप दुरुस्त करिए, जो भी दर्शक इसको देख रहे हो, मैं कोई अंतिम व्यक्ति नहीं हूं और मुझे अंतिम मानिए भी मत। हम सब लोग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार चीजों का एनालाइज करते हैं, उनको उसमें गलतियां हो सकती हैं, कोशिश करते हैं कि गलतियां ना हो, जहां जहां हो आप बताइएगा, उनको भी ठीक करें। अब इसी बात में मैं एक बात आपके लिए जोड़ दूं सर। बिल्कुल आपने जो बात कही, मैं 100% उससे सहमत हूं। ये 100% फ्रॉड की कैटेगरी में है ये बातें, कि भाई सबसे बड़ा विपक्षी दल कम से कम लीड करने के लिए उस पार्टी के फुटप्रिंट्स तो पूरे देश में हो। कांग्रेस के अलावा कौन सी पार्टी है? कोई नहीं। आपने सही बात बोली है भाई। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनको राष्ट्रीय पार्टी होने का ऑफिशियल जो मिला है तमगा चुनाव आयोग से, वो आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, इनकी स्थिति देखिए क्या है। अब तो रही नहीं है मार्क्सवादी तो, लेकिन इनकी स्थिति देखिए सर क्या है। सीपीआई भी थी एक जमाने में,
सबसे एक एक स्टेट की पार्टीज हैं, केवल कांग्रेस है और बीजेपी, ये दो पार्टियां हैं जो अपने स्टेट से बाहर है। तो ये जो पूरा नैरेटिव चलाया जाता है सर, बार बार बिल्कुल सही है कि ये कांग्रेस को खारिज करने के लिए, और बीजेपी का पूरा हमला कांग्रेस पे ही है, नहीं क्योंकि हो उनको गई खतरा कांग्रेस। नहीं नहीं, होगा बीजेपी बीजेपी। तो बेवकूफ पार्टी थोड़ी है कि जबरदस्ती राहुल गांधी पे रोज हमला करती है। हाँ, उसको पता है कि उसका निकटस्थ प्रतिद्वंदी कांग्रेस है, तो इसलिए वो कांग्रेस और कांग्रेस के नेता पे हमला करती है। उसकी राजनीति है, वो सही समझदारी की बात है। लेकिन ये जो मंडल है, बाकी जो तीसरा कोण खड़ा करता है, वो एक्चुअली राहुल गांधी को ही कमजोर करने के लिए करता है, कमजोर करने या के लिए, विपक्ष को बिल्कुल। कमजोर करने के लिए करता है। कि इनमें आपस में झगड़े रहे कि ये नहीं नेता, ये नहीं नेता, ये नेता गलत, मेरा नेता सही, ये बन सकता है तो ये हो सकता है। अरे वो अपना राज्य बचा नहीं पा रही हैं, उनसे आप देश बचवा रहे हो। सही बात। और दूसरा सर देखिए ना, एक्सेप्टेबिलिटी 90, अच्छा, कांग्रेस पार्टी 2014 से हम लोग ये सुन रहे हैं कि ये तो खत्म हो गई। 14 से सुन रहे हैं सर, ये 14 से 19 में बढ़ी, 19 से 24 में बढ़ी, वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, सीट्स भी बढ़ जा रही हैं। अब आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो तो देखिए अलग, अब तो ज्ञानेश जी आ गए, तब तो थे नहीं, तो अब तो फैसला ये करेंगे कि बढ़े कि ना बढ़े। लेकिन हाँ, अब अभी तो तक तो बहुत सारे फैसले ये हैं, लेकिन दिखाई देने के लिए आज भी जब ये नीट का मामला या इसका सीबीएसई का मामला है, एसएससी का मामला है, तो आज देखिए पुणे में प्रदर्शन करते हुए वीडियो कांग्रेस के ही आ रहे हैं, मध्य बिल्कुल सही प्रदेश बात। से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, आपके हरियाणा में भी तो एक पदयात्रा निकाली हुई है, वीरेंद्र सिंह ही घूम रहे हैं। तो और चिंता भी इन राज्यों में जहां मैं हूं, जैसे उत्तर प्रदेश में, जहां कांग्रेस कमजोर है, बेहद कमजोर है, लेकिन मेरे पास आने वाले 10 में से 8 फोन ये पूछते हैं मुझसे, उनकी चिंता है एक्चुअली कि कांग्रेस क्यों नहीं बढ़ रही, कांग्रेस ये ठीक क्यों नहीं कर रही। वो कांग्रेस को ठीक चाहते हैं भाई, इसलिए वो चिंता में ये सवाल हमसे पूछते हैं। तो बिल्कुल हम क्या, हम जबरदस्ती कहते हैं कि नहीं ममता बनर्जी की बड़ी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में बढ़ गई, जिनका एक एमएलए नहीं है। सही बात। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और सर विपक्ष मजबूत होगा उतना ही देश के लिए अच्छा है, चाहे कोई भी हो विपक्ष में, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई विपक्ष में होगा वो लोकतंत्र स्ट्रॉन्ग। में लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, और लोकतांत्रिक व्यवहार यही है कि आप विपक्ष को भी मजबूत रखें, पक्ष विपक्ष, और जितने जितने स्वर हों, आजाद स्वर जितने हों, सबको ताकत दें। तभी बनेगी बात। सही बात। नवीन सिंह सर चौरान जी के प्लेटफॉर्म को भी ताकत दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बनाइए। ये सब प्लेटफॉर्म पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आपके प्लेटफॉर्म है, ये किसान के बेटे हैं। ये कितना भी गलत हो जाएंगे तो इनको 25% 30% इनमें एक मॉरल दबाव रहेगा कि भाई हम कहाँ से आए हैं, तो हमें खाद की भी बात समझनी है, किसान की भी बात समझनी है, सर इसलिए इनको अपने बढ़ाइए भाई। अपने देहात में तो एक बात कहते ही है ना सर कि अपना अपना मारेगा तो छांव में डाल देगा। अगर अपना व्यक्ति मतलब किसान बिरादरी का है, कोई अपने इलाके का है, वो अगर आपके साथ मारपीट करेगा, आपकी जबान समझेगा, तो कम से कम आपको हॉस्पिटल पहुंचा देगा कि भैया मर ना पाए ये। आपको तो अब बाहर वाला तो खैर, आपने बहुत समय दिया सर, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। तो ये थी हमारी बातचीत शीतल सिंह जी से। उन्होंने बताया कि देखिए कुछ आंकड़े हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं, और किस तरीके से गोदी मीडिया स्पिन देने की कोशिश करता है पूरे बातचीत में, और कैसे बार बार प्रहार किए जाते हैं कि मुख्य जो इशू है, मुख्य जो मुकाबला है, उस मुकाबले में एक जो मुख्य विपक्षी दल है, उस दल को ही बांट दिया जाए, या उस दल को कमजोर दिखाया जाए, या उस दल के साथ किन्हीं राजनीतिक पंडितों की दिखाया जाए कि वो लोग साथ नहीं हैं, या दलों के बीच का जो गठबंधन है वो टूट सकता है। इन तमाम बातों को गोदी मीडिया बड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाता है। आंकड़े इससे दूर हैं। आंकड़े कहते हैं कि भाई कश्मीर से अगर हम लोग देखें तमिलनाडु तक, तो सबसे बड़ी राजनीतिक दल के तौर पर, विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में, बीजेपी के बाद तो कांग्रेस ही है। बीजेपी के पास ताकत है, बीजेपी के पास सत्ता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पार्टी है। या तो वो चैलेंजर है, और या फिर वो सत्ता में है। कई जगह पर वो चैलेंजर नहीं है तो उनके सहयोगी दल है। लेकिन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, दिल्ली में तो नहीं है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लेके और बाकी जो स्टेट्स हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, उनमें कांग्रेस पार्टी, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, सब जगह, झारखंड, कांग्रेस पार्टी का अपना एक वोट है।
गुजरात में भी देखिए आज तक कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही है। तो यही शीतल सिंह कह रहे थे कि जो आंकड़े हैं वो ये बात बताते हैं कि कांग्रेस को रिप्लेस करना विपक्ष में संभव अभी नहीं है। इतनी कोई बड़ी पार्टी नहीं है जो अपने प्रदेश के बाहर या एक दो प्रदेशों से बाहर जिसका अभी कोई ज्यादा पॉलिटिकल वजूद है। तो उम्मीद है आपको बातचीत पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।